तो दोस्तों स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको हल्के में ले लेते हैं। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि जो मन में आए सो भर दे, यानी गाना भर दे या कुछ भी स्टोरी भर दे, हमारा मार्क्स मिल जाएगी। नहीं मेरे दोस्त, जब से सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में कॉपी चेक होती है ना, या हो रही है, तब से टीचर्स क्या करते हैं, बहुत ही सावधानी पूर्वक कॉपी को जांच करते हैं। यानी उस समय अगर आप थोड़ा सा भी आंसर को इधर उधर किए हैं तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, आपका पूरा का पूरा काट दिया जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों सटीक आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे लिखेंगे, कैसा लिखना चाहिए, कितना आंसर लिखना चाहिए, कितना मार्क्स का क्वेश्चन को कितना वर्ड्स में लिखना चाहिए, सारा जिस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक एक करके बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को मॉडल सेट नंबर 1 में आप लोगों को जो मैं प्रोवाइड किया था उसका ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड किया था, और आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो पूरा का पूरा आपका सब्जेक्टिव होगी। मेरे शेयर नहीं हो, अगर मैं बात करूं आप लोग का सब्जेक्टिव को भी ना मेरे दोस्त 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कैटेगरीज 1, कैटेगरीज 2 और कैटेगरीज 3। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों इसमें पूछा जाता है 2 मार्क्स का। एक होता है सर शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है 3 मार्क्स का, या मैं बोल सकता हूं कभी कभी 4 मार्क्स का पूछा जाता है। एक क्वेश्चन होता है सर हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारा एग्जाम पे 5 या 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इतने सारे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया जाता है। मेरे दोस्तों अगर आप इन सारी चीजों को सही पूर्वक अगर समझ जाते हैं, कितना वर्ड में लिखना है, इसका सटीक उत्तर क्या होगी, तो अगर आपको पता है पहले से तो लिखने में बड़ी मजा आएगी। अगर नहीं पता है तो फिर आपके अंदर में दिक्कत पैदा करेगी। इसलिए समय है, इसको समय से पहले सुधारने की कोशिश कीजिए, लिखने की हैबिट डालिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को भी मैंने देखा जो याद तो सब कुछ कर लेते हैं लेकिन वो एग्जाम के समय लिख नहीं पाते, लिखने का हैबिट नहीं डालते, इसलिए लिखने की हैबिट डालिए। ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने पूरा का पूरा मैं आप लोगों का क्वेश्चन लेकर आऊं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। चुपचाप से सुनिए, मजेदार तरीके से। मैं वादा करता हूं कि शुरू से लेकर अगर अंत तक अगर आप इस वीडियो को देखेंगे ना, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों हिस्ट्री से प्यार हो जाएगी। इतना बेटर तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहले 2 मार्क्स का जो हमारे एग्जाम आएगी क्वेश्चन पे सुनिएगा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है तथा यह किस भाषा का शब्द है। जितना कहा गया है सिर्फ उतना ही लिखना है। बंदे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मोहनजोदड़ो की खोज रखलादास बनर्जी ने 1922 में किया था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये सब आपसे थोड़े ना पूछा गया है, ये सब आपसे थोड़ी ना पूछा गया है। आपका सटीक उत्तर जो पूछा गया उसका ही आंसर देना है। जैसे मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, देखिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, है ना। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे कि मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है उनका नाम है मृतकों का टीला, या कभी हम लोग कब्रिस्तान कहते हैं तो कभी हम लोग इसको शमशान घाट कहते हैं। यस या नो, यह सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है मेरे भाई, ये बिल्कुल हमारा सिंधी भाषा का शब्द है। बस इतना लिखना है आपको, यहाँ पे 2 मार्क्स इजिली से मिल जाएगी। ये आपका 2 मार्क्स फिक्स। ये एक ऐसी प्रश्न है जो आपको इतना सटीक उत्तर अगर आप लिखते हैं तो 2 मार्क्स 100% आपको यहाँ पे मिल गया। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया खानवा का युद्ध क्या है। मेरे भाई देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया ना कि खानकाह से आप क्या समझते हैं। अगर आप बेटर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं मेरे दोस्तों, अभी आपको डाउनलोड कर लेना है मिसाइल क्लासेस के, आपको प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के बाद मिसाइल क्लासेस के आपको जैसे डाउनलोड करेंगे इस तरह से मेरे दोस्तों आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होगी, पर आपकी आंखें डायरेक्ट टपकना चाहिए आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स में। अब जैसे आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को क्लिक करेंगे मेरे शेयर नहीं हो, तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस होगी। इस कोर्स को ना आप कितना भी बड़ा कोचिंग, कितना भी बड़ा ट्यूशन या कितना भी बड़ा शिक्षक क्यों ना बन गए हैं मेरे दोस्त, इस आर्ट्स के फाउंडेशन बैच को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे सुबह और शाम दोनों टाइम पे ऑनलाइन क्लास आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एक बार आपको 399 रुपया पे करना है और उसके बाद पूरे साल भर आप लोगों को रगड़ करके तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पे चैप्टर को समझाया जाता है बच्चों की तरह, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाता है, फिर सब्जेक्टिव बताया जाता है, और उसके बाद एग्जाम से पहले आप लोगों का मॉडल पेपर करवाया जाता है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारा सिलेक्टेड क्वेश्चन। देखिए मेरे दोस्तों स्टूडेंट्स तो सब कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता कि हमें सिलेक्टेड क्वेश्चन कौन सा पढ़ना है। तो यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम से 2 महीना पहले आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन भी करवाया जा रहा है। लेट मत कीजिए, जाएं इस कोर्स को जल्दी से ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने के बाद ऑनलाइन क्लास का आनंद ले। कोई भी दिक्कत होगी ऑलरेडी नंबर दिया हुआ है, स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2 पे जो हम लोग पूछा गया 2 मार्क्स का, खानकाह या खानवा से आप क्या समझते। खानकाह से आप क्या समझते मेरे दोस्तों, सूफी। मैंने आप लोगों को क्लास में समझाया था जो हमारे सूफी है या सूफी चिश्ती सिलसिले जो हम लोग बोलते हैं, सूफी के आश्रय स्थल, आश्रय का मतलब मेरे दोस्तों निवास स्थान,
देखिए मैंने इंडिकेट किया हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। निवास स्थान को ही खानकाह कहा जाता है। बस याद रखिएगा, जो सूफी लोग होते हैं ना भाई, जिस तरह से मैं हिंदुओं की बात करूं तो देखिए हमारे हिंदू में क्या होते हैं ना कि पंडित लोग होते हैं, इसी तरह से मेरे दोस्तों एक जात है मुस्लिम जिसमें सूफी होते हैं। सूफी सिलसिले आप लोग सुने होंगे, तो उनके रहने के स्थान को, निवास स्थान को ही ना खानकाह कहा जाता है। बस इतना सिंपल भाषा में आपको याद रखना है, 2 मार्क्स आपको मिल गई। बस इतना सिंपल लिखना है, ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। गोपुरम से आप क्या समझते हैं, देखिए मेरे भाई जितना कहा गया है आपको उतना ही लिखना है। ये क्वेश्चन कितना मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी, एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा हुआ भी रहता है कि एक शब्द में उत्तर दे, या एक वाक्य में उत्तर दे, या 20 शब्द में उत्तर दे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो हमारे गोपुरम है, मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं। बस इतना सिंपल याद रखना है। तो देखिए दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा गया है। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा गया है मेरे शेर शेरनियों, तो बताएंगे सर गोपुरम कहा गया है। गोपुरम विशाल और ऊंचे बनाए जाते थे जो चित्रकलाओं के से अंकित थे। अगर इस सेंटेंस को आप नहीं भी लिखते हैं ना मेरे भाई, तो भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएगी। याद रखिएगा, जितना कहा गया है सिर्फ उतना लिखना है। दक्षिण भारत में जो भी मंदिरें थी, दक्षिण भारत का मतलब जैसे तमिलनाडु हो गया, केरल हो गई, उसके बाद गोवा हो गया, तो इस सब में जो भी मंदिरें थी ना, उनके प्रवेश द्वार को ही ना गोपुरम कहा जाता था। याद रखिएगा सिंपल सा भाषा में। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, हुमायूं की रचना किसने की? हुमायूं की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, जो बाबर की पुत्री एवं हुमायूं की बहन है। आपको ज्यादा हीरोगिरी नहीं दिखाना है। देखिए मैं इसलिए आप सोचेंगे सर आपकी इसलिए लाए, मेरे दोस्तों मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूं। बंदा क्या करते हैं, बंदा इस तरह से आंसर डालते हैं। अब इससे क्या होती है ना, एग्जामिनर को लगता है कि स्टूडेंट ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, नंबर को काट देता है। हाँ सच कह रहा हूं मेरे दोस्त, इसलिए जितना पूछा गया है उतना सटीक उत्तर लिखिए, आपको मार्क्स फिक्स है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखिए हुमायूं की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, बस उसका उत्तर 100% 2 मार्क्स आपको मिल गई। गुलबदन आपको लिखना है बस कि हुमायूं की रचना गुलबदन बेगम ने क्या है, समाप्त। बस इतना लिखना है, हो गया 2 मार्क्स फिक्स। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? मेरे दोस्त जो हमारे संथाल विद्रोह है ना, उनके प्रमुख नेता कौन थे? याद रखिएगा मेरे दोस्तों, आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि हमारे संथाल विद्रोह, याद रखिएगा 1855 में होती है। संथाल विद्रोह कब होती है? 1855 में होती है हमारे संथाल विद्रोह। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, संथाल विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे ना, 2 भाई था। याद रखिएगा 2 भाई, मैं बता रहा हूं आपको लिखना कैसे। देखिए 2 भाई था, जिसका नाम था, एक का नाम था सिद्धू। क्या नाम था? सिद्धू। याद रखिए, एक का नाम था सिद्धू, एक का नाम था कानू। याद रखना क्या नाम है? कानू। सिद्धू कानू 2 भाई का नाम है मेरे भाई, एक का नाम था सिद्धू और एक का नाम था कानू। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता यही था, 2 भाई, सिद्धू और कानू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, इतना सिंपल से लिखना है आपको कि संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन था? सिद्धू और कानू, बस इतना लिख देना है। ठीक है, चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं सर, INA दहसाला प्रणाली के प्रतिपादक कौन है? याद रखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे दोस्तों आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंस नोटिस आती है जैकबोर्ड के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, इसलिए उस व्हाट्सएप ग्रुप को बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, आते हैं सर, INA दहसाला प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे? देखिए INA दहसाला के प्रतिपादक टोडरमल थे, जिसे अकबर ने भूमि विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। ये आपको उत्तर लिखना होगा। आप सोचेंगे सर INA दहसाला के प्रतिपादक टोडरमल था, नहीं मेरे भाई, टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री भी था। अकबर का एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अकबर के वित्त मंत्री का नाम क्या था, तो टोडरमल। लेकिन ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्त, याद रखिएगा अकबर के जो टोडरमल थे ना वित्त मंत्री, वही जो थे भूमि विभाग का अध्यक्ष भी नियुक्त करता था। आपको इतना सिंपल में लिखना है कि आयन अकबरी दहसाला के प्रतिपादक टोडरमल थे, जिसे अकबर ने भूमि विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। इतना लिख देना है, 2 मार्क्स आपको समाप्त। 2 मार्क्स फिक्स है कि आपको 2 मार्क्स मिल गया है। ठीक है, आते सर अगला क्वेश्चन, इंडो सारा सैनिक स्थापत्य शैली का भारत में 2 उदाहरण दे। देखिए मेरे भाई, आप लोग सोचते होंगे सर ये ऐसे क्वेश्चन कहां से? मेरे भाई ये सब आपके एग्जाम की अकॉर्डिंग टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने तैयार किए, जो आप लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तो मैं हिस्ट्री बता रहा हूं, इसके बाद अगर आपने पॉलिटिकल जियोग्राफी जो भी आपने सब्जेक्ट लिए हैं, अगर उन सब सारे सब्जेक्ट के बारे में मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन ओपन हुए, कमेंट जल्दी से कीजिए। जो भी सब्जेक्ट के बारे में कमेंट करेंगे मैं अगला वीडियो आप लोगों को तो वही प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस शैली के उदाहरण देखिए मेरे भाई, इस शैली के उदाहरण में गेट ऑफ इंडिया,
जो आप सभी को पता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि गेट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो मुंबई में। गेट ऑफ इंडिया कहाँ है मेरे भाई, तो गेट ऑफ इंडिया हमारे मुंबई पे स्थित है। ठीक है, तो इस शैली के अंदर उदाहरण में गेट ऑफ इंडिया मुंबई और होटल ताजमहल प्रमुख है। याद रखिएगा कौन सा शैली का, स्थापत्य शैली का दो उदाहरण है, गेट ऑफ इंडिया और एक हमारा ताजमहल। याद रखिएगा ताजमहल, पर इसमें भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों स्थापित शैली का प्रयोग किया जाता है। बस इतना आपको लिखना है, 2 मार्क्स फिक्स। समझ में आ रहा है? इंडो सारासैनिक स्थापित शैली आप कभी मत समझिएगा कि इतना डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है मेरे दोस्त। इतना डीप क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आएगी, यकीन तो मानिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं मेरे दोस्त, अगर आपके अंदर में अंदाजा नहीं है कि हमारे एग्जाम में कैसे प्रश्न आएगी, कैसे पैटर्न होगी, हमें सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, कम समय में बेहतर तरीके से तैयारी करना है, तो उसके लिए अभी प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको जल्दी से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से जल्दी से आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों इस कोर्स को ना बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगी, अगर आप फोन पे गूगल पे अपने मोबाइल पे नहीं चलाते हैं, तो जो नंबर स्क्रॉल हो रही है ना, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, हमारी टीम आपको गाइडलाइन करेंगे। ठीक है, चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन था, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थी, जो 2-2 मार्क्स का था। अगर सही तरीके से आपने उत्तर लिखे, 14 मार्क्स आपका फिक्स हो गया। याद रखिएगा मेरे दोस्त, इधर 14 मार्क्स आपका फिक्स हो गया, इधर 20 मार्क्स, यानी आपका 34 मार्क्स आपका फिक्स हो गई। ठीक है, अब आते हैं सर धम्म नीति क्या है। आप सभी को पता है कि अशोक ने धम्म नीति की शुरुआत की थी। अशोक ने धम्म नीति की शुरुआत की थी। इससे पहले एक क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं सर ये क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम पे नहीं आएगी। नहीं मेरे भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुकी है आपके एग्जाम के रिकॉर्डिंग। देखिए बासारा तथा बेसारा से आप क्या समझते हैं। मैं 2016 से कंटिन्यू स्टडी करा रहा हूं, मुझे अभी तक ये प्रश्न 2 बार दिखी है। याद रखिएगा 2016 से आज 2024 8 साल हो गई है। इस 8 साल में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। बासारा और बेसारा किसे कहते हैं मेरे दोस्तों, इसको 2 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक का नाम था बासारा, एक का नाम था बेसारा। बासारा उसे कहते थे वैसे सूफी संत जो इस्लाम के नियमों के अनुसार अपना आचरण करते थे। मतलब ऐसे सूफी सिलसिले, ऐसे मौलवी, जैसे हम लोग हिंदू में पंडित कहते हैं, उसी तरह से मुसलमानों ने सूफी या मौलवी कहते हैं। तो जो मौलवी इस्लाम के नियम कानून के अनुसार चलते हैं, जो मौलवी, जो सूफी सिलसिले इस्लाम के द्वारा बनाए गए नियम कानून के तहत चलती है, उसको हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्तों बासारा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा वैसे सूफी, ऐसे सूफी संत जो इस्लाम के द्वारा बनाए गए कानून को पालन करते हैं या बनाए गए कानून के द्वारा पालन करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बासारा। वैसा सूफी संत जो इस्लाम के नियमों को फॉलो नहीं करता है, इसका ठीक ऑपोजिट। बासारा का ठीक ऑपोजिट बेसारा, जो इस्लाम द्वारा बनाए गए कानून उनको वो बाध्य है, वो उनको फॉलो नहीं करते हैं। याद रखिएगा वैसे सूफी संत जो इस्लाम के नियमों के बंधन में बंधे हुए आचरण नहीं करते, ये अधिकतर घुमक्कड़ सूफी संत होते हैं। मतलब घूम घूम कर अपने जीवन यापन को गुजारते हैं। ये था सर आपका बासारा और बेसारा। अगर इतना लिख लेते हैं आपके एग्जाम पे मेरे दोस्त, तो आपका 3 मार्क्स फिक्स हो गया। आपका 3 मार्क्स यहां पे पक्का हो गई मेरे दोस्त। इस तरह से लिखना है, लिखने का टेक्निक सीखिए और पढ़ने के टेक्निक सीखिए। ठीक है ना मेरे भाई, पढ़ने के लिए आपको बेटर एजुकेशन की आवश्यकता है। पढ़ने के लिए मेरे दोस्तों बेटर प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, जो मिसाइल क्लासेस आपको ओनली फॉर प्रोवाइड कर रही है 399 रुपया में। अब 399 रुपया पे करके आप आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट की बेहतर तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। सो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग यहीं पे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जाने से पहले मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में। तो कितना ऐसा बंदा है जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बाद शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को करने के लिए इंटरेस्ट रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।